हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परसेंटेज से संबंधित, टाइम डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस, इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। हमने आपको पहले से बता रखा कि हम 2019 के जो एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में हमारे विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनके सेट को लगा रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में लगाएंगे प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस और हमारा जो ज्योमेट्री का पार्ट है, जिससे पाइप, बेलन या हमारे मिनर्स वगैरह होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, उन सबसे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप उसी क्वेश्चन को जो भी आप अपने तरीके से लगाते होंगे वो आपके हिसाब से बहुत कठिन था या आसान था, वो आप हमारे वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि वाकई में आप जो जानते थे वो आसान था कि हार्ड है। तो ये अगर आपको जानना है तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए बिंदु P से B बिंदु Q से चलना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के तरफ, यदि A और B क्रमशः P और Q से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तथा मिलने के बाद A Q तक पहुंचने में 6 सही 1/8 घंटा का समय लेता है तथा B मिलने के बाद P तक पहुंचने के लिए 8 घंटे का समय लेता है, तो यदि B की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A की गति क्या होगी? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है SA/SB बराबर अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा TB/TA, जहाँ पे SA A की गति है, SB B की गति है, TB जो B द्वारा मिलने के बाद चली गई समय वो TB है, TA A द्वारा मिलने के बाद चली गई समय। इस पे रख देंगे फार्मूले पे, तो क्या हो जाएगा ये SA। तो क्या B की गति दिया, तो SA की गति पूछ रहे थे, SA/SB, SB 16.8 बराबर अंडर रूट कर देंगे ये TB, तो TB कितना है 8 घंटा बटे नीचे इसमें 6/48 49 बटे में 8, ये पूरे के बटे, तो यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा SA/16.8 बराबर 8 × 64, तो 12 आ जाएगा 8/7। अब यहाँ से हम अपना SA निकाल लेंगे, तो SA बराबर हो जाएगा हमारा, इसे इसमें गुणा करेंगे 8 × 16.8/7। अब इसको कट करेंगे, तो पहले गुणा कर लीजिए, 16/8 128, 8 × 8 64, इस तरह 16/8 128 और 8 × 8 64 इसमें जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा ये 4 8 6 14 के 4 3 1, तो हो जाएगा 13.4। इसमें आप 7 से भाग कर दीजिए, हो जाएगा 7 का 7, यहाँ आएगा 6, ये 64 हो जाएगा, 7/56 7 9 कर ले जाएंगे तो हो जाएगा 63, यहाँ 1 बचेगा, ये 4 7 दूनी 14 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो A की जो गति होगी वो कितनी हो जाएगी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। आपको बस क्या करना है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। ये बहुत कम जगह पे आपने देखा होगा, बुक में भी बहुत कम ही मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये टाइम और डिस्टेंस समय और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। तो इस चीज़ के लिए आप ये फार्मूले को याद रखिए, 1-2 बार इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको लगाइए, आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 21, 22, 60 तथा 64 में से प्रत्येक में से x को घटाने पर समानुपाती हो जाते हैं तो x+1 तथा 7x+8 का मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। तो ये मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा, यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो कह रहा सब में से अगर 21 घटाएंगे अर्थात 21 - x, 22 - x, 60 - x तथा 64 -x करेंगे तो ये समानुपाती में हो जाएंगे। समानुपाती मतलब होता है समानुपाती में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 21 - x बटे में 22 - x ये बराबर हो जाएगा 60 - x बटे 64 - x के। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, सिंपल सा गुणा, इसमें से इसका गुणा करेंगे
तो यहाँ 21, यहाँ 64 है, तो 21 चौको गुणा कर लीजिए 84। 21 चौको इस तरह का गुणा करिए, 21 में 64 का गुणा करना है। तो यहाँ से आप 4 निकालिए, यहाँ 84 हो जाएगा ये। अब यहाँ बचेगा आपका 16, तो 16 का आप बड़े आसानी से गुणा कर लेंगे, तो 16 चौको हो जाएगा ये हमारा 64। फिर 16 बटे 128, 28 में 6 जोड़ दीजिए 134 माइनस 64x, फिर माइनस 21x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर 22 में 60 का गुणा करिए। तो अगर इस तरह नहीं कर पाते हैं तो 22 छक्का 132 तो होता है, तो अभी 2 का गुणा इसमें कर दीजिए 120 हो जाएगा। फिर 11 का गुणा करिए, तो 22 छक्का हम सीधे गुणा कर दे रहे हैं, 22 छक्का 132, 120 माइनस 22x माइनस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जो बचे उन सबको एक साइड करिए, एक्स वाले को एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 1344 माइनस 64 और 21 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 85x बराबर 1320 माइनस 8 और 22 करेंगे तो हो जाएगा 82x। अब 85x अधिक है तो इस 85 को उधर ले जाइए ताकि ये प्लस क्या माइनस प्लस हो जाए, तो यहाँ उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 85x माइनस 82x, और इसको इधर लाएंगे हो जाएगा 1344 माइनस 1320। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 24 बचेगा इधर और इधर बचेगा 3x। फिर यहाँ से x का हमारा मान कितना आ जाएगा, 3 बटे 24, x का मान आया 8। अब हमें क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती निकालेंगे। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर देंगे, x प्लस 1 तो 8 प्लस 1 और इंटू 7 बटे 56 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 8 64, तो 8 एक 9 तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अर्थात उसका जो मध्यानुपाती होगा कितना होगा 24। किसका मध्यानुपाती, x प्लस 1 और 7x प्लस 8 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है, वह मतलब वृत्त भुजाओं AB BC और CA को क्रम से PQ R पर स्पर्श करते हैं। यदि AP बराबर 5 सेंटीमीटर, RC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ हम यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। मान लीजिए एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, वृत्त ही नहीं सही बनता है, मान लीजिए एक वृत्त है। अब ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ है तो कोई बात नहीं है, इसको आप मान लीजिए। मानने में क्या जाता है हमारा, ये ABC है। कह रहा है एक त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त है, चलिए कोई बात नहीं, वृत्त है, इसका केंद्र होगा वह भुजा AB BC CO को PQ R पे, तो ये AB हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये क्रम से कहने का मतलब होता है कि ये क्रम के अनुसार, अगर AB का तो AB पे P होगा, BC का तो इस पे Q होगा, CA पे R होगा, स्पर्श करते हैं। यदि AP बराबर 5 सेंटीमीटर, एक चीज जानिए, ये मान लीजिए वृत्त है यहाँ से यहाँ पे, मान लीजिए अगर ये कोई वृत्त है तो वृत्त से बाहर किसी बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये P है, ये A हो और ये B हो, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं का मान हमेशा बराबर होता है। अर्थात ये AP बराबर किसके होगा, BP, AP बराबर BP होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर बाहर कोई बिंदु है उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं का मान बराबर होगा। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है AP बराबर 5, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, RC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, AB BC CA का मान पता रहेगा, हम उनको जोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे, AP का मान दिया है 5, अगर AP 5 दिया तो AR भी कितना होगा 5 होगा इस रूल से। अगर AP बराबर 5 है तो AR बराबर 5 है। अब यहाँ देखिए RC बराबर 6 है तो CQ बराबर भी कितना हो जाएगा 6 होगा।
अब यहाँ से निकालेंगे, बचा है पी की और बीपी। अब पूरा ये 12 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये कितना होगा बीपी, ये 7 होगा, क्योंकि 7 और 5 मिलके 12 है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब हमें परिमाप निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ये हमें निकालना, तो क्या करेंगे, ये हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे। अब ए बी का मान कितना है, 5 + 7 12, तो 5 + 7, बी सी का मान कितना है, 7 + 6 प्लस सी ए का मान कितना है, 6 + 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 14 प्लस 12, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अर्थात इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा तभी। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु से दो आसपास रेखा अगर हम वृत्त पे खींची जाती है वो आपस में बराबर होते हैं। इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। बहुत बार ये बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कभी क्या कहेगा, यहाँ से यहाँ इसको मिला देगा, कहेगा ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, तो ये कितना, अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 3 रहेगा तो ये 6 हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख के और सीख सकते हैं आसानी से। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, नहीं तो आप इसको भी लिख लेंगे, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक व्यक्ति 8% हानि पर सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपया अधिक मिलता। 12% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ पे रुपया रहेगा, 92 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो कह रहा 12% लाभ कमाने के लिए उसे कितना मूल्य पे बेचना चाहिए। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने 100 रुपये पे खरीदा, 100 रुपये पे आदमी मान लीजिए खरीदा और उसने 8% लॉस पे बेचा, अर्थात उसने 92 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ये एसपी मतलब ये मैं आपको लिख रहा हूँ क्रय मूल्य, और ये हमारा एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा, 8% लॉस के हिसाब से बेच रहा, तो मतलब 92 रुपये में बेच दिया। कह रहा है यदि उसने इसे 10.5% लाभ पर बेचा होता, इसी का अगर 10.5% लाभ पर बेचा होता, कितना, 10.5% लाभ पे बेचता, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाता हमारा 110.5, 110.5 होता कि नहीं होता। 100 का 10.5 बढ़ाते तो 110.5। तो कह रहा है ये जो अंतर होता, ये अंतर हो जाता 92.5 रुपए का। ये अंतर कितना, अगर इसने 8% के लॉस की जगह पे अगर उसने 10.5% बढ़ा के बेचा होता तो उसको 92.5 रुपया ज्यादा मिलता। अर्थात यहां से 10.5 और 8 18.5% का जो वैल्यू है ये दिया है 92.5। अब हमसे पूछ कितना रहा है, कह रहा है कि 12% लाभ अधिक कमाने के लिए, अर्थात 112% लाभ पर उसे कितना बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट होगा 12%। तो क्या करेंगे, 18.5% बराबर 92.5 है, तो 112% बराबर कितना हो जाएगा, 112 गुणे 92.5 बटे में कर देंगे 18.5 हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। अब ये दशमलव हटा देंगे, हो जाएगा 112 गुणे 925 बटे में 185। अब ये कटेगा कि नहीं, 18 25 90, 5 25 25, ये 5 बार कटेगा। अब 5 से गुणा कर लेंगे तो 5 का नाम 5, 12 25 60, 560 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीका। इस तरह का आप क्वेश्चन कहीं देखे नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन देखे हैं तो आप इस तरह से कोई लगाया हुआ कहीं भी आप नोटबुक में भी नहीं पाएंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान तरीका है लगाने का किसी भी क्वेश्चन का। बस आपको क्या पता होना चाहिए, अगर 100 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है तो 92 रुपये में बेच रहा है 8%। ये जो दोनों का अंतर है, ये दोनों का जो परसेंटेज का अंतर रहता है, यहाँ पे कह रहा है ये 8% लास्ट पे बेच रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि 10% बढ़ा के बेच रहा है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। ये पूरे पैसा यहाँ जो डिफरेंस दिया रहता है इसके बराबर कर दीजिए, अब बाकी जो पूछ रहा है उसको आप निकाल लीजिए। अब लिख लिया आज का क्वेश्चन।
तो ऑप्शन नंबर हमारा 560 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहे धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है, इसका बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई ज्ञात करिए। अब मोटाई, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इस तरह मान लीजिए कोई पाइप है, मान लीजिए कोई पाइप है, तो पाइप की जो मोटाई होगी क्या होगी, यही तो मोटाई होगी, मोटाई यही होगी। ये कैसे निकलेगा, अब मान लीजिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, इसको अगर क्या मान लिया जाए सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ होगी चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक की कुछ चौड़ाई होगी। अगर इस बड़े वाले चौड़ाई में से छोटे वाले चौड़ाई हम निकाल देंगे तो ये बीच का क्षेत्रफल हमें लंबाई पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, हमें यही निकालना है। यही हमारी क्या है, मोटाई है, पाइप की मोटाई, यही तो है पाइप की मोटाई। आए समझ में। अब इधर अगर नहीं आया तो ये एक बार इधर देखिए, कह रहे हैं हमें पाइप की मोटाई निकालना, तो पाइप की मोटाई यही है। ये निकालने के लिए हमारा सेंटर यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी निकालेंगे, इसमें से ये दूरी निकाल के क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी, यही दूरी हमारी क्या होगी, मोटाई है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके निकालने के तरीका है, यहाँ से यहाँ तक की अगर ये मान लो आर है, इसकी कैपिटल आर मान लेंगे त्रिज्या, और ये जो दूरी है इसको अब स्मॉल आर त्रिज्या मान लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मतलब इस तरह मान लेंगे, ये मान लीजिए ये है और फिर ये दूसरा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कैपिटल आर मानेंगे, और यहाँ से ये जो लाइन है सेंटर का है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर मानेंगे, तो ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बस यही करके हमें आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बस इस पर क्या करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, बस एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप उसको याद कर लीजिएगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है 7480 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और फिर लंबाई इसका दिया है 1.4 मीटर। पहली बात तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इस मीटर को क्या करिए सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें बदल लेंगे। बाहरी त्रिज्या 9 है, तो उसका आयतन कह रहा है बेलनाकार पाइप का जो आयतन होता है, बेलनाकार पाइप का आयतन, पाइप का आयतन क्या फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ बेलनाकार पाइप का, अगर ये बेलनाकार बर्तन का है या एक लंबी छड़ का है, तो सबकी क्या होगी, सेम फार्मूला होगा। बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अभी तक यही पढ़ते हम लोग चले आए हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ते आए कि नहीं आए। अब इसमें क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर हम तो इस तरह पढ़े हैं सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन ये तो बेलनाकार पाइप है, हमारे पास जो पाइप है ये इस तरह है, हमारे पास जो पाइप है वो इस तरह है। अब इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, बस वही हमारा ये पाई एच सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, आर प्लस आर कर देंगे तो आर माइनस आर, बस ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो बेलनाकार पाइप का आयतन कितना हो जाएगा, पाई इंटू एच आर प्लस आर ब्रैकेट में आर माइनस आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। बेलनाकार पाइप का आयतन पाई एच आर प्लस आर। अब यहां पे मान रख देंगे, आर का मान दिया है, एच का मान दिया है और आयतन दिया है। तो बेलनाकार आयतन कितना दिया है, 7480 बराबर, ये पाई का तो 22/7 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 22/7 मानेंगे, अगर जो कुछ मानना रहता है तो एग्जामिनर बगल में दे देगा कि पाई का वैल्यू आपको इस तरह दे देता कि 3.14 यूज करिए या 22/7 यूज करिए, वो लिख के देता है। अगर नहीं देता तो हम सीधे सीधे 22/7 मान के लगाएंगे, 22/7 हो जाएगा। कैपिटल आर का मान कितना है, सॉरी यहाँ एच का मान 1.4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 140। फिर ब्रैकेट में आर कैपिटल आर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है तो वो दिया है 9 प्लस आर या 9 माइनस आर। अब इसको गुणा कर लेंगे, ये 7 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7480 × 7
बटे में ये 22 नीचे चला आएगा, गुणे 140 बराबर हो जाएगा ये 9 9 81 माइनस आर स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम लिख लेंगे 81 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए जो करने लायक होगा। 7 दूनी 14, 0 से 0 गया। अब देखिए 8 7 15, 11 4 15 तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 11 बटे 88। अभी 2 दूनी 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे इसको तो ये 4 एक नम 4, फिर यहाँ 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 17 आ जाएगा। अर्थात 17 बराबर हो जाएगा 81 माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा 81 माइनस 17 कितना आएगा, 11 में से 7 गया 4 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ आर का मान हमारा कितना आएगा, जो रेडियस आएगा आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें 6 सेंटीमीटर आर इनर रेडियस मतलब आंतरिक त्रिज्या तो आया 6 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में कहीं आंतरिक त्रिज्या पूछा है, नहीं पूछा। पूछा क्या है, मोटाई। तो मोटाई निकाल लेंगे। मोटाई बराबर क्या होगा, बाहरी त्रिज्या 9 माइनस आंतरिक त्रिज्या 6 बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर। सॉरी ये 3 नहीं, ये 8 आएगा। 64 का करेंगे कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो 9 माइनस 8 कर देंगे तो कितना आएगा 1। तो 1 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी, मोटाई। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसकी मोटाई कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिख लीजिए। देखिए मैं ये साइड में फार्मूला लिख दिया हूँ, वैसे तो मैं बोल देता हूँ लेकिन कहीं कहीं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अब ये इसलिए नहीं लिखता हूँ जनरली, ये चूंकि आपको याद रहता है। फिर भी कुछ बच्चों का कमेंट था सर बगल में जो आप फार्मूला यूज करते हैं उसको लिख दिया करिए, तो इसको आप लिख लिया करिए ताकि आपको याद रहेगा। जब आप भी लगाएंगे इसको तो दिमाग तुरंत क्लिक करेगा या यहाँ पे हमने क्या फार्मूला यूज किया है, इसलिए ये सब लिखना जरूरी है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा, ये अगला क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो संयुक्त आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 50% अधिक है। 50% क्या है, अधिक है। अर्थात ए और ये बी, अगर हम बी को 100 मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 150। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है इसकी आय में 40% की क्या होगी, वृद्धि हुई है और इसकी आय में 90% की वृद्धि हुई। तो इसकी आय में 40% कितना होगा, 60 होगा और इसके 90% में वृद्धि हुई तो कितना होगा, 90। ये टोटल वृद्धि है तो 90 प्लस 60 टोटल कितना हो जाएगा, 150। ये 150 वृद्धि है। अब ये कह रहा है संयुक्त वृद्धि, संयुक्त आय में, ये तो दोनों का मिला के टोटल वृद्धि 150 है और दोनों का आय मिला के कितना है, 100 प्लस 150 हो जाएगा 250। ये संयुक्त आय है और ये दोनों में वृद्धि, गुणे 100 कर देंगे। चूंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, 25 से करना 25, 25 चौक को 100, फिर 15 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 60। अर्थात 60% दोनों के संयुक्त आय में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको क्या जो दिया है उसको 100 मानेंगे, 100 बी से कंपेरिजन कर रहा है तो बी को 100 मान लिए तो ए 150 हो जाएगा। इसमें 40% की वृद्धि तो 60 होगा, इसका 90% वृद्धि 90, और ये दोनों में वृद्धि हो रहा है तो 150 हो गया। 150 कितने में, 250 से भाग कर देंगे, परसेंटेज हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना होगा, सी, 60% की संयुक्त वृद्धि।